राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त अपने मन के हर प्रश्न और संशयों का त्याग कैसे करे? रह ही नहीं जाता है जब भक्त बन जाएगा तो। मनुष्य अपने संशयों का त्याग कैसे करे ये तो प्रश्न बनता है, लेकिन भक्त भगवान में जब चित्त जोड़ दिया तो संशय कैसे रह सकता है? भक्त शब्द बहुत गरिमामय है, महिमामय है। भक्त वही जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी, जो हर आचरण भगवान के अनुकूल करता है और निरंतर भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, उसे कौन सा संशय है? हमारे जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं कोई प्रश्न नहीं उठा। गुरु कृपा से कभी कोई ऐसी बात कही तो उसी बात को पुष्ट करने के लिए उसमें प्रश्न किया हो तो किया हो, नहीं कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। कभी भगवान से कोई प्रश्न नहीं उठा आपने ऐसा क्यों किया, कभी प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि हर बात का समाधान भक्ति है। जब हम भगवान में चित्त जोड़े तो उत्तर, प्रश्न के पहले उत्तर सामने होता है। तो आपका प्रश्न ही पहले ठीक होना चाहिए कि मनुष्य मात्र संशय रहित कैसे हो, या मनुष्य के हृदय में जो चिंताएं वो कैसे दूर हो, तो बात सही बनेगी। लेकिन भक्त तो चिंतन परायण होता है, भक्त तो चिंता रहित होता है, भक्त तो संशयात्मा विनश्यति, भक्त के अंदर संशय कैसे रह सकता है? तभी वो भक्त है। तो भक्त में चिंता या संशय और ही नहीं है। महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे अभी अग्रसर हुए हैं नवीन, उनके अंदर अगर प्रश्न या संशय उठते हैं तो उनका समाधान एकदम दो हो जगह जाए या उसका त्याग हो जाए? दो जगह से समाधान होता है। हम पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करें, वेदो नित्य मधीयताम, जो वेद है, पुराण है, स्मृति है, इनका हम स्वाध्याय करें। दूसरा, महापुरुषों का संग करें, संगा सत्सु विधीयताम, जो महापुरुष जो काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, मोह विजयी हैं, निरंतर भगवान में डूबे हुए हैं, उनका हम संग करें तो हमारे अंदर विवेक का प्रादुर्भाव होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है, साधु संग से विवेक जागृत होता है और विवेक से संशयों का नाश हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। समस्त चिंताएं और शोक का नाश विवेक ऐसे कर देता है। कोई चिंता कोई शोक नहीं रहते, पर विवेक होता है शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से। तो अधिक से अधिक संत समागम करे। शर्त है संत समागम शाब्द ब्रह्म के पारगामी और पर ब्रह्म की अनुभूति, दोनों बातें होनी चाहिए। अगर वो स्वयं में अनुभूत नहीं है तो केवल शास्त्र पढ़ करके रहस्य नहीं जान सकता, और स्वयं में अनुभूत और शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान नहीं बोलने का तो अपनी अनुभूति की बात बता नहीं सकता। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए जिसका हम संग करें। शाब्द ब्रह्म का ज्ञान हो और पार ब्रह्म की अनुभूति हो, तभी वो अपनी बात बता सकता है। अगर ऐसे संत का संग हुआ तो तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। जब हम बहुत काल संतों का संग करें तो सब संशयों का नाश हो जाता है और भगवान में प्रीति हो जाती है, कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। जी